Hello everyone. So in this video we'll be going to learn about shortest distance in an undirected and unweighted graph. So जैसे कि अपना ये ग्राफ है 0 to 1 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10। सो इसमें जो है अपना कोई भी दो एजेस के बीच में कोई भी अपने को डिस्टेंस गिवन नहीं है, मतलब कोई भी वेट्स वगैरह गिवन नहीं है। सो अगर आपको वेट्स वगैरह गिवन नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यूनिट वेट मान लेंगे, मतलब वन मान लेंगे कि 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 1 है। 1 और 2 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 1 है। सिमिलरली सबके बीच में यूनिट डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक सोर्स नोड लेंगे। सोर्स नोड सपोज अपने केस में होगी 0। अब 0 से हर एक नोड की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो 0 से 1 की कितनी डिस्टेंस होगी। तो अगर यहाँ पे हम लोग सबके सब यूनिट वेट ले ले, 1 ले ले, 1 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 1, सबके बीच में 1 ले लिया। अब क्या होगा, अब अपने को सबके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। सपोज अपने को 0 और 7 के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो चलो हम लोग पहले ये वाला पार्ट ट्रैवर्स करते हैं, फिर देखते हैं इधर वाले से कितना आएगा। तो यहाँ से जब जाना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो मतलब इन दोनों के बीच में 5 डिस्टेंस होगी। अगर इस पाथ से हम लोग गए होते तो 1 2 3 4 हुई होती डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होती है यहाँ, 0 to 1 1 to 5 5 to 6 6 to 7। सो ये होती है। और अगर यही सिमिलरली पूछता कि 0 और 9 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो हम लोग एक ये पाथ से जा सकते थे ऊपर वाले से, और एक ये नीचे वाले से। सो नीचे वाले से अपना आता 6 आता, मतलब 1 2 3 4 5 6, और ऊपर वाले से जाते सिमिलरली एक और बढ़ा लो 7 आता। सो ये होगी कहते हैं सोर्स नोड से सारी की सारी नोड्स के बीच में डिस्टेंस हमको निकालना। तो यही अपना पर्टिकुलरली क्वेश्चन है। सो इसको हम लोग यूजिंग द BFS एल्गोरिथम करेंगे, क्योंकि BFS जो है अपना वो ब्रेथ वाइज जाता है। ब्रेथ वाइज जाता है कि मतलब यहाँ इससे अगर मान लो यहाँ से निकालना है, इससे इस पे निकालना है, तो ये एक ब्रेथ में गया, एक ब्रेथ में गया, एक ब्रेथ में गया। सो BFS से जो होता है हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है। अगर यही हम लोग DFS से बोले होते कि डिस्टेंस निकाल के लाओ 5 कहते हैं 0 से 6 के बीच में, तो ये जो है सबसे पहले इधर जाता, फिर इधर जाता, फिर इधर जाता, फिर इधर जाता, फिर इधर जाता। अब फिर 7 से किधर ट्रेवर्स कर सकता है, 7 से ये इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो इधर आता, सबसे पहले इधर ट्रेवर्स होता है क्योंकि इसकी लेस वैल्यू है। सो पहले इधर आता, तो ये पाथ आता। BFS के केस में ये पाथ आता 0 से 6 के बीच का। सो ये आपका हो जाता 1 2 3 4 5 6 हो जाती डिस्टेंस। और अगर ये BFS के केस में निकाले होते तो हम लोग क्या करते, ब्रेथ वाइज जाते। तो ये होती एक 1, फिर यहाँ पे इन दोनों पे चेक होता, फिर ये, तो मतलब टोटल 1 2 3 में हो जाता है इसका काम। सो ये जो है कभी भी अपना कुछ भी किसी में भी बोलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी के बीच में निकालो, या फिर कहीं से कहीं जाने में सबसे कम टाइम किस में लग रहा है। सो ऐसे जब भी कोई चीज़ वगैरह पूछी जाए तो उस केस में आपका BFS ही लगता है, क्योंकि BFS अपना हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट टाइम टेकन देता है। सो अपना हम लोग यूज़ करेंगे BFS एल्गोरिथम इस केस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एक डिस्टेंस एरे बना लेंगे कि मतलब 0 से सब में पहुंचने के कितने डिस्टेंस है। तो हम लोग सबसे पहले एक डिस्टेंस एरे बना लेते हैं। और डिस्टेंस एरे में सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे इन्फिनिटी से, कि मतलब सबसे पहले 0 पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 0 से 1, फिर 0 से 2, सब पे जाने के लिए कितना कितना टाइम लगेगा, उसको इनिशियलाइज कर लेंगे सबसे पहले इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी सबसे पहले इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर लिए, 0 से लेकर के सबके बीच का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस एरिया अपना डिनोट करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरो नोड को जो है अपना क्यू के अंदर डाल देंगे, और फिर उसकी डिस्टेंस जो है वो 0 इसे इनिशियलाइज कर देंगे। ये होगा अपना इनिशियलाइजेशन का केस। ठीक है, सबसे पहले नोड 0 के लिए उसको हम लोग क्यू के अंदर डाल देंगे। ठीक है, उसको उसका डिस्टेंस कितना हम लोग मार्क कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इन्फिनिटी से हटा करके हम लोग उसको 0 मार्क कर दिए।
उसको हम लोग जीरो मार्क कर दिया। अब क्या होगा, जब हम लोग वाइल्ड केस में जाते हैं ना, कि मतलब अभी तो जीरो नोड पे हम लोग ट्रेवर्स उसके सारे के सारे एडजेसेंट नोड्स पे ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जीरो के लिए देखेंगे कि उसके एडजेसेंट नोड्स कौन कौन से। तो यहाँ पे जीरो पे है, ठीक है। अब जीरो का एडजेसेंट कौन है, वन है, ठीक है, जीरो का एडजेसेंट वन है। अभी जीरो तक से जीरो तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, तो मतलब खुद से खुद तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लगा, वो जीरो है, ठीक है। मतलब खुद, अब खुद पे ही खड़े हो तो खुद से खुद तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, जीरो ही लगेगा। मतलब हम तो यहीं पे हैं, तो कहीं जा तो रहे नहीं, तो कितना डिस्टेंस लगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचने के लिए अपने को लगा जीरो डिस्टेंस लगा, ठीक है। अब जीरो से वन तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लगेगा, जितना जीरो तक पहुंचने वाला प्लस वन, ठीक है। जीरो तक पहुंचने वाला आपका डिस्टेंस है जीरो। अब जीरो से वन यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना है, वन। तो यहाँ पे वन, तो यहाँ पे जीरो से वन पहुंचने के लिए आपका डिस्टेंस हो गया वन। और क्या ये वन जो है वो आपका इन्फिनिटी से छोटा है, हाँ छोटा है। अगर छोटा है तो रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा वन से, ठीक है। अभी जीरो नोड ट्रेवर्स हो गया, और इसको जो है वन को हम लोग क्यू में इंसर्ट कर लेंगे। फर्स्ट नोड को हम लोग क्यू में इंसर्ट कर लेंगे। अभी जीरो का तो काम हो गया, अब क्या होगा, फर्स्ट नोड पे ट्रेवर्स करेंगे। अब फर्स्ट नोड पे आएंगे। अब फर्स्ट के ये नोड वन के हम लोग सारे के सारे एडजेसेंट नोड्स पे ट्रेवर्स करेंगे। ये वन है, ठीक है। अब वन से हम लोग जीरो जा सकते हैं, वन से हम लोग टू जा सकते हैं, और वन से हम लोग फाइव भी जा सकते हैं। अभी वन तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लगा अपना, वन तक पहुंचने के लिए अपने डिस्टेंस लगा वन। अब वन तक अगर वन लगा डिस्टेंस, अब वन से जीरो पहुंचने के लिए इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वन है। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वन है। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, वन है। अब टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो तक पहुंचने के लिए हो जाएगा वन प्लस वन, कितना हो जाएगा, टू। अब क्या ये हम लोग टू लेंगे, चेक करते हैं, ये टू आ रहा है, ठीक है। ये टू आ रहा है, क्या टू जो है जीरो से कम है, नहीं। अगर टू जीरो से कम नहीं तो हम लोग उसकी वैल्यू रिप्लेस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि पहले तुम यहाँ आए और फिर यहाँ से वापस जा रहे हो, तो फिर तुम यहाँ से हटे ही क्यों। तो मतलब ये तो वही हो गया ना, पागलों वाली बात। तो हम लोग उसको चेंज ही नहीं करेंगे, कि मतलब अगर उसकी डिस्टेंस कम है तो उसकी उतनी ही रहने देंगे। तो उसकी वैल्यू जीरो थी तो जीरो ही रहने देंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। अब वन से टू तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लग रहा है, वन प्लस वन, ये टू हो रहा है। और टू तक पहुंचने के लिए पहले कितना डिस्टेंस लग रहा था, इन्फिनिटी लग रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अपडेट कर देंगे टू से, ठीक है। यहाँ पे टू हो गई। और फिर कहते हैं वन से फाइव पहुंचने के लिए कितना लग रहा है, टोटल डिस्टेंस टू लग रहा है। क्या वो कम है वैल्यू, इन्फिनिटी से, हाँ कम है, कम है, तो उसको अपडेट कर देंगे। और ये दोनों नोड को हम लोग जो है टू और फाइव को अपना इंसर्ट कर देंगे, टू और फाइव को इंसर्ट कर देंगे। अब इसका काम हो गया। अब सबसे ऊपर वाले नोड पे काम होगा, किस पे होगा, नोड नंबर टू, ठीक है। नोड टू पे काम होगा। अब टू पे आए, अब टू के एडजेसेंट में कौन कौन सा है, वन, ये टू है, ठीक है। अब टू तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस लग रहा है, टू लग रहा है, ठीक है। अब टू के एडजेसेंट में आपका कौन है, वन है और थ्री है। यहाँ पे वन है और थ्री है। वन को तो अपडेट नहीं करेंगे क्योंकि वन की वन तक, ये चलो एक ले ली, वन ले लिया। अब यहाँ पे टोटल वन तक पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस लग रही है, थ्री लग रही है, और पहले उसकी वैल्यू कितनी है, वन है। तो हम लोग अपडेट तो करेंगे नहीं क्योंकि अब ये वैल्यू बड़ी है, और पहले वाली वैल्यू तो छोटी थी, तो हम लोग ये वाली वैल्यू अपडेट नहीं करेंगे। अब थ्री तक पहुंचने के लिए कितना लग रहा है, टू प्लस वन इक्वल टू थ्री। इस थ्री इज लेसर देन इन्फिनिटी, या दैट इज, सो विल अपडेट, ये अपडेट कर दी। अब थ्री को हम लोग जो है अपना इंसर्ट कर देंगे क्यू के अंदर, थ्री को इंसर्ट कर दी। अब जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू उस पर काम है। अब नोट फाइव पे आएंगे, नोट फाइव पे आए, नोट नंबर फाइव। अब नोट फाइव के एडजेसेंट में कौन कौन है, वन है और सिक्स है, वन है सिक्स है। वन डिस्टेंस वन वन, और फाइव तक पहुंचने के लिए अपने को डिस्टेंस लग रही थी टू। So total distance over 3 that is not less than 1, and 2 plus 1 3 that is lesser than infinity. So यहाँ पे infinity और total distance आ रही थी, तो यहाँ पे अपडेट कर देंगे। और सिक्स नोड को अपना हम लोग इंसर्ट कर देंगे क्यू के अंदर, और सिक्स नोड आ गई अपनी क्यू के अंदर। अब नोड फाइव पे काम हो गया, ठीक है। अब नोड थ्री पे काम होगा।
नोड 3 पे काम होगा, नोड 3 को उड़ाए। अब नोड 3 पे आए, ठीक है, 3 तक पहुंचने के लिए अपना डिस्टेंस कितना लग रहा है, प्लस 3 के एडजेसेंट में कौन कौन सी है, 2 है और 4 है, 2 है 4 है। 3 तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी लग रही है, 3 लग रही है, 3 लग रही है, और यहाँ पे +1 +1। अब 2 तक जाने के लिए 3 + 1 = 4, तो पहले डिस्टेंस कितनी थी, 2 थी। सो 4 इज ग्रेटर देन 2, सो ये अपडेट नहीं करेंगे। अब 3 + 1 4, पहले उसकी वैल्यू थी इन्फिनिटी, तो अपडेट कर देंगे, सो 4 हो जाएगी यहाँ पे। सो अब नोड 4 को जो हम लोग अपना क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब नोड 6 पे काम होगा। नोड 6, नोड 6 पे काम होगा। अभी नोड 6 तक पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस लग रही है अपनी, नोड 6 तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस लग रही है 3, ठीक है। अब इसके एडजेसेंट में कौन कौन सी है, 5 है और 7 है, ठीक है, 5 है और 7 है। यहाँ पे 5 है और 7, यहाँ पहुंचने के लिए 1, यहाँ पहुंचने के लिए 1, टोटल डिस्टेंस 4। और 5 तक पहुंचने के लिए पहले कितनी डिस्टेंस लग रही थी, 2, तो फिर अपडेट नहीं करेंगे। और 7 तक पहुंचने के लिए 3 + 1 4, और पहले कितनी लग रही थी, इन्फिनिटी, तो अपडेट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो गई 4। अब 7 को जो अपना इंसर्ट कर देंगे हम लोग क्यू के अंदर। अब नोट 4 पे काम होगा। नोट 4 पे आए, नोट 4 पे आए। अभी नोड 4 की एडजेसेंट में कौन कौन सी, 3 और 7 है, 3 और 7 है। और 4 तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी लग रही थी अपनी, 4 तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस लग रही है 4 लग रही है, ठीक है, +1 +1। अब 3 तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी लग रही है, 5 लग रही है, और पहले कितनी लग रही थी, 3 लग रही है, तो अपडेट नहीं करेंगे। और 4 तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी लग रही है, मतलब सॉरी 7 तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी लग रही है, वो आपकी लग रही है 5, और पहले कितनी लग रही थी, 4, तो फिर वो अपडेट नहीं करेंगे, मतलब ये वाला पाथ जो पहले से था उसी को रख के रहने देंगे, इस वाले से अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, और क्यू में कुछ भी इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि 3 और 7 ऑलरेडी ट्रैवर्स हैं और क्यू के अंदर पड़ेगा। नोट 4 का भी काम हो चुका है, अब नोट 7 पे आए हम लोग, ठीक है। नोट 7 पे आए। अब 7 की एडिशन कौन कौन सी है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 4 6 8 और 10, सब तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस लग रही है यहाँ से 1, और टोटल 7 तक पहुंचने के लिए अपनी डिस्टेंस लग रही थी 4, 4। और 4 + 1 5, कितना, 4 तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी लग रही, 5, और 4 तक पहुंचने की टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 4 थी, तो अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब 4 + 1 5 डिस्टेंस लग रही है अपना नोड नंबर 6 में पहुंचने के लिए। नोड नंबर 6 में पहुंचने के लिए पहली डिस्टेंस कितनी थी, 3, तो अपडेट नहीं करेंगे। नोड नंबर 8 तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी लग रही है, 5, और पहले कितनी लग रही थी, इन्फिनिटी, तो क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे 5 से, और क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे। इसका तो काम चल रहा है, तो इसको उड़ा देंगे, और यहाँ पे हम लोग 8 को अपना इंसर्ट कर देंगे। 8 को इंसर्ट कर दिया। अब 4 + 5 डिस्टेंस लग रही है 10 तक पहुँचने के लिए, और पहले कितनी लग रही थी, इन्फिनिटी, तो क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे 5 यहाँ पे, और इसको 10 को अपना हम लोग क्यू के अंदर इंसर्ट कर देंगे, क्यू के अंदर इंसर्ट कर दी। अब इसके सारे के सारे हो गया। क्या करेंगे, नोट नंबर सबसे ऊपर कौन सी है, 8, सो 8 पे ट्रैवर्स करेंगे। नोड 8 पे आए। अब नोड 8 के एडजेसेंट में कौन कौन सी, 7 और 9 है। नोड 8 पे आए, 7 और 9, और 8 तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी लग रही थी, 8 तक पहुंचने की टोटल डिस्टेंस लग रही 5, 1 1। 6 डिस्टेंस लगेगी 7 तक पहुंचने के लिए, और 7 तक पहुंचने के पहले कितनी डिस्टेंस लगेगी, 4, तो अपडेट नहीं करेंगे। 6 डिस्टेंस लगेगी 9 तक पहुंचने के पहले कितनी लग रही थी, इन्फिनिटी, तो अपडेट कर देंगे। ये हो गई आपके 6। अब नोड 8 का काम हो गया, और 9 को जो अपना हम लोग इंसर्ट कर देंगे। 8 का काम हो गया।
नोड 10 पे आते हैं। नोड 10 पे आते हैं। अभी 10 के एडिशन में कौन सी है? 7 है और 9 है। 7 है और 9 है। 1 1। और 10 तक पहुंचने की टोटल डिस्टेंस कितनी लग रही है? 5। 5 प्लस 6 डिस्टेंस लग रही है 7 तक पहुंचने के लिए, और 7 तक पहुंचने की पहले कितनी लग रही है? 4। तो अपडेट नहीं करेंगे। 6 डिस्टेंस लग रही है 9 तक पहुंचने की, और 9 तक पहुंचने के पहले कितनी डिस्टेंस लग रही है? 6। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपडेट नहीं करेंगे। सो नोट 10 का भी काम हो गया। अब नोट 9 पे आते हैं। नोट 9 पे आए, ठीक है। नोट 9 के एडजेसेंट में कौन कौन सी है? 8 और 10। और 9 तक पहुंचने की टोटल डिस्टेंस लग रही थी आपकी 6। 6 प्लस 1 7। अब 7 डिस्टेंस लग रही है आपका 8 तक पहुंचने के लिए। 8 तक पहुंचने की पहले डिस्टेंस कितनी थी? 5। तो अपडेट नहीं करेंगे, तो इसका काम हो गया। अब 10 तक पहुंचने के लिए, 10 तक पहुंचने की टोटल डिस्टेंस लग रही है 7 और पहले लग रही थी 5, तो हम लोग अपडेट नहीं करेंगे। और 9 का भी काम हो गया, और 9 ऐसे उड़ा दिया, और क्यू अपनी अब एम्प्टी हो गई। इसका मतलब सारे का सारा डिस्टेंस जो भी अपडेट वगैरह होना था, सारा का सारा डिस्टेंस अपडेट हो गया। सो ये होगा आपका आंसर। ये आप लोग रिटर्न करेंगे इस वेक्टर को, डिस्टेंस वेक्टर को। सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। सो चलिए अब इसका कोड देख लेते हैं। सो दिस इज द कोड। सो ये पर्टिकुलरली हम लोग अपना बी एफ एस बनाए, बी एफ एस क्रिएट किए, ठीक है। अपने को एजेस वगैरह दी होगी, और एन नोट्स वगैरह दिए, और सोर्स आपको दी होगी। सोर्स अपने केस में 0 थी, तो मेनली ये लोग क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है कि कौन से सोर्स आपको दे रहे हो, 1 2 कुछ भी दे सकते हैं। तो वहाँ से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्टेंस एरे बनाएंगे, ठीक है। डिस्टेंस एरे बनाएंगे और उसको जो है इंट मैक्स से इनिशियलाइज करा देंगे। आप किसी भी इन्फिनिटी वैल्यू या 1 E 9 किसी से भी उसको इनिशियलाइज करा सकते हैं। फिर एक क्यू फॉर्म करेंगे। फिर ये जो डिस्टेंस का सोर्स नोड है, मतलब फर्स्ट वाला, अपने केस में 0 थी, 0 थी सोर्स, तो डिस्टेंस ऑफ 0 पे जाकर के उसकी डिस्टेंस कितनी मार्क कर देंगे? 0 कर देंगे। मतलब 0 से 0 पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस लग रही है? 0 लग रही है। तो मतलब, और उसको जो अपना क्यू के अंदर हम लोग पुश कर देंगे। और फिर जब तक अपना क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले नोड ले लेंगे, मतलब 0 नोड को ले लिया। अब उसके क्या करेंगे, एडजस्ट, उसके एजेस पे जाएंगे, सारे के सारे एडजेसेंट नोड पे जाकर के चेक करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, जहाँ जिस पाथ से आ रहे हैं, दैट प्लस 1, इफ दैट इज लेस देन जो वहां पे वैल्यू पहले से स्टोर है। सो हम लोग क्या करेंगे, अगर वो वैल्यू कम है, मतलब क्या हो रहा था कि यहाँ पे ये डिस्टेंस एरे था, यहाँ पे इन्फिनिटी पहले होती थी, और कार्ड, तो मान लो यहाँ पे 5 है, और हम लोग किसी और पाथ से आ रहे हैं, वो पाथ से आ रहे हैं, उसकी वैल्यू 3 प्लस 1 4 आ रही है। इफ दैट इज लेस देन दी 5, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 4 से अपडेट कर देंगे। उसको 4 से अपडेट कर देंगे। जैसे कि इनिशियली उसकी वैल्यू जो हम लोग इन्फिनिटी रखते हैं ना, इनिशियली इन्फिनिटी होती है। सो हम लोग किसी पाथ से आ रहे हैं, और वहाँ पे उसकी वैल्यू 2 आ रही है, इस 2 इज लेस, इस 2 इज लेस देन इन्फिनिटी, हाँ है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपडेट कर देते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अपडेट कर दे रहे हैं, अपडेट कर दे रहे हैं, और उस पर्टिकुलर नोड को अपना हम लोग पुश कर दे रहे हैं अपना क्यू के अंदर। और ऐसे ही सबकी जो है वो डिस्टेंस सोर्स से जो है इसमें नोट डाउन हो जाएगी डिस्टेंस एरे में। और फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना रिटर्न कर देंगे डिस्टेंस एरे या वेक्टर जो भी है, उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको इसका सॉल्यूशन और कोड वगैरह सब समझ में आया। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो अपने किसी भी कॉलेज ग्रुप वगैरह में इसको शेयर कर दें। थैंक्स।